Hello, my amazing students. Welcome to Science and Fun. I am Deepika, your English educator, and I hope that you all are doing fine. तो भाई क्लास 12th वालों, जल्दी से एक बार अपनी वेलबींग की अपडेट मुझे कमेंट सेक्शन में दे दो, बिकॉज वो अभी फिलहाल प्रायोरिटी है, ठीक है। और दूसरी प्रायोरिटी है हमारा सिलेबस। तो इंग्लिश के फ्लेमिंगो बुक की पहली पोएम हम लोग आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं, विच इज माई मदर एट 66। तो आज की वीडियो एंड तक पूरा देखना, बिकॉज हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन लेने वाले हैं और उसके साथ ही हम लोग कवर करेंगे पोएटिक डिवाइसेस। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है एग्जाम में आंसर स्ट्रक्चरिंग जब आप करते हो तो उसमें एक्सप्लेनेशन आपके पास अच्छा होना चाहिए। पोएटिक डिवाइसेस का यूज आप अपने लैंग्वेज या सेटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस में कर सकते हो, या कई बार आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चंस में पोएटिक डिवाइसेस पूछ लिए जाते हैं। तो सब कुछ अच्छे से आपको एंड तक देखना है। साथ में लेकर बैठ जाओ आप एक नोटबुक या फिर आपकी बुक। अगर अभी तक परचेज नहीं किए तो भाई किसका वेट कर रहे हो, फटाफट से परचेज कर लो। और अगर नहीं है तो आप एटलीस्ट अपनी नोटबुक लेकर बैठो और सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस को आपको अच्छे से मेंशन करना है, प्रॉपर आपको नोट्स बनाने हैं। तो भाई पोएम स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले बात करेंगे इस पोएम की पोएट या फिर आप बोलो पोएटेस के बारे में। हु इज कमला दास? फटाफट से कमेंट्स में कमला दास को बिल्कुल स्पैम कर दो, आपके लिए इजी हो जाएगा याद रखना। कमला दास बहुत ही बड़ा नाम है इंडियन इंग्लिश पोइट्री में, राइट। बहुत ही डेयरिंग एंड बोल्ड टॉपिक्स पर ये लिखती हैं, ऐसे टॉपिक्स जिनके बारे में हम लोग बात करने से डरते हैं। वुमेनहुड के ऊपर हो गया, लव मदर डॉटर रिलेशनशिप का बहुत ही ब्यूटिफुल इन्होंने एक टॉपिक, आप देखोगे आज की जो पोएम है हमारी बहुत ही सुंदर पोएम ये है, एंड एक ऐसे थीम पर ये बात करती है जिसके बारे में सोचने से भी हम लोग डरते हैं। और ये अपने नाम से किसी भी वर्क को साइन नहीं करती है। मेजॉरिटी इनके जो वर्क्स हैं वो इनके पेन नेम क्या होता है, जो राइटर्स या पोएट्स अपने पीस ऑफ वर्क के लिए यूज करते हैं। नीचे जो सिग्नेचर होता है, जिस नाम से वो अपनी बुक या पोएम को साइन करते हैं, उसको पेन नेम कहा जाता है। तो ये किस नाम से अपने वर्क्स को साइन करती थी? उनका नाम था माधवीकुट्टी। तो कमला दास माधवीकुट्टी एक ही है। कहीं आप सोच रहे हो, कंफ्यूजन हो रहा हो कि मैम ये दो अलग अलग इंसान है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब इस पोएम का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं, बाकी लाइन बाय लाइन तो हम लोग करने ही वाले हैं। सो द पोएम ब्रिंग्स आउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मोस्ट ह्यूमन रिलेशनशिप्स। अब होता क्या है, आप सभी को पता है बहुत अच्छे से कि सभी अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं, ठीक है। हमारा एक बहुत ही ब्यूटीफुल बॉन्ड होता है अपने पेरेंट्स। अगर इस पोएम की बात करूं तो स्पेसिफिकली मदर की बात यहाँ पर हुई है। टाइटल में क्लियरली जस्टिफाइड है, माई मदर एट 66, राइट। पोएट अपनी मदर की बात कर रही हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली अगर हम टाइटल से अभी सिर्फ टाइटल से जज करें तो वो अपनी ओल्ड एज में है, राइट। और सभी चाहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना, अपने पेरेंट्स के साथ क्वालिटी टाइम बिताना, राइट। उनकी हर तरह से हेल्प करना, ओके। उनके लिए दुनिया की सारी चीजें सामने रख देने का हर कोई ड्रीम करता है और हर कोई चाहता है। बहुत से लोग ये करते भी हैं, है ना। अब प्रॉब्लम कहां पर आती है? देखो, ह्यूमन रिलेशनशिप्स बहुत स्मूथ तरह से तो नहीं होते हैं, साथ में लेकर आते हैं बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज। अब अपने पेरेंट्स के साथ हम हमेशा 24/7 नहीं बैठ सकते हैं, किसी ना किसी रीजन से हमें उनसे दूर रहना पड़ता है, बी इट स्टडीज, बी इट वर्क। आप सभी ये बात अच्छे से समझते हो, है ना। आप लोग अपना बिल्कुल पढ़ाई में इन्वॉल्व हो, अभी आप थोड़े से बड़े हो जाओगे, हायर स्टडीज के लिए जाओगे, उसके बाद आप वर्किंग प्रोफेशनल्स बन जाओगे, तो पेरेंट्स के साथ वो क्वालिटी टाइम धीरे 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 कम होता चला जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि हमें रियलाइज ही नहीं होता कि कब हमारे पेरेंट्स इतने बुजुर्ग होने लगे हैं दैट दे आर अप्रोचिंग डेथ, राइट। आपको पता है लाइफ की अलग अलग स्टेजेस है, और डेथ, ओल्ड एज के बाद तो सीधा डेथ ही आता है। तो ये रियलाइजेशन कमला दास को हो गया है। अगर आप आज अभी पढ़ रहे हो तो जल्दी से एक बार अपने पेरेंट्स को जाके देखो, आपको रियलाइज होगा कि कैसे पास्ट में जो आपके पेरेंट्स का अपीयरेंस था वो चेंज हो, वो कैसा था, अभी कैसा है ना। चेंजेस आ रहे हैं, और ये जो फिजिकल चेंजेस हैं ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं? दैट दे आर अप्रोचिंग देयर ओल्ड एज, दे आर अप्रोचिंग द नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ। तो यही इस पोएम में है, जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स की कॉम्प्लेक्सिटीज को डिफाइन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। द पोएट हैड गॉन टू मीट हर मदर। तो पोएम की सेटिंग क्या है कि भाई कमला दास जो अपनी मदर से मिलने गई हैं, एंड वॉज ड्राइविंग बैक टू द एयरपोर्ट, और वो वापस एयरपोर्ट से बेसिकली कोचिन
राइट वो अपने पेरेंट्स से मिलने गई हैं, अभी आप आगे मेंशन नेम देखोगे ये वाला जब मैं पोएट्री आपको एक्सप्लेन करूंगी, अपने पेरेंट्स से मिलने गई थी और अब वापस एयरपोर्ट की तरफ आ रही है, उन्हें अपने पेरेंट्स से अब दूर जाना है। तो जो ये सेपरेशन है इसको उन्होंने बहुत ही ब्यूटिफुली डिफाइन किया है। ऑन द वे शी नोटिसेस द पेल फेस ऑफ हर मदर। थ्रू आउट पोएम में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी मदर के फेस का डिस्क्रिप्शन दिया है, एंड दैट टू पेल फेस। ठीक है, कोई अपनी मदर का ये नहीं बोलेगा कि माय मदर डजंट लुक ब्यूटीफुल, है ना। हर कोई अपनी मदर को ब्यूटीफुल बोलेगा ही बोलेगा, चाहे रिंकल्ड फेस हो, पकर्ड फेस हो, डजंट मैटर। अब पोएट ने क्लियरली अपनी मदर के फेस को क्या बोल दिया है कि पेल फेस। शी हैज इवन कंपेयर्ड हर मदर्स फेस टू अ डेड बॉडी। आप आगे पोएम में देखोगे कि डेड बॉडी से कंपेयर कर दिया है। बहुत ही बोल्ड एंड डेयरिंग वर्ड्स पोएट ने यूज कर दिए हैं अपनी इस पोएट्री में। ओके, सो पेल फेस हो गया, वाई? बिकॉज अब बूढ़ी हो रही है, अप्रोचिंग डेथ, भाई एज आ रही है उनकी अब। एंड इज स्ट्रक विद एन इंस्टेंट रियलाइजेशन दैट हर मदर इज वेरी ओल्ड। और उन्हें रियलाइज हो गया कि भाई अब मेरी मदर ओल्ड होती जा रही है। दिस अपसेट्स द पोएट, एंड डेफिनेटली किसी भी बच्चे को ऐसा फील होगा कि ये थॉट पोएट को बहुत अपसेट कर देता है, वो उदास हो जाती है। एंड शी पोर्ट्रेज अ सेंसेशनल सेपरेशन ऑफ मदर एंड डॉटर। और उन्होंने हमारे सामने एक बहुत ही सेंसेशनल, मूविंग, है ना, एकदम सनसनीखेज जिसे बोलते हैं, तो बहुत ही मूविंग प्रेजेंटेशन दे दी है एक सेपरेशन की। किसके बीच में? मदर और डॉटर के बीच में। बिकॉज अब कमला दास अपनी मदर से दूर जा रही हैं, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं ये सोच रही हैं कि नेक्स्ट टाइम पता नहीं मैं अपनी मदर से मिल भी पाऊंगी या नहीं, हो सकता है ये उनकी लास्ट मीटिंग हो। सो दिस पोएट्री इज ऑल अबाउट दिस सेपरेशन बिटवीन मदर एंड अ डॉटर। क्लियर? ये पूरी पोएम का मैंने आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दिया। नाउ विल गो लाइन बाय लाइन, हम पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन लेंगे। Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, dozed, open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away. अब देखो, उन्होंने ऐसा नहीं है कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ऐसा कोई राइम आपको प्रेजेंट किया है। फ्री वर्ड्स पोइट्रीज भी होती हैं, आपको पता है। जब राइम नहीं कर रही है तो उन पोइट्रीज को हम बोलते हैं फ्री वर्ड्स पोइट्रीज, ब्लैंक वर्ड्स पोइट्रीज, राइट। तो यहाँ पर ऐसा राइम आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया है कि जब वो अपने पेरेंट्स के घर से, ठीक है, वो जा रही थी टू कोचिन, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की ये बात है। ये डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है, तो ये डेज वगैरह याद रखना, ये जगह याद रखना। आई सॉ माई मदर, मैंने अपनी मदर को ऑब्जर्व किया, मैंने उन्हें देखा, बिसाइड मी, जो कि मेरे ही साइड में बैठी हुई थी, राइट। डोज, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड डोज? डोज क्या होता है कि भाई बैठे बैठे उन्हें नींद आ रही थी, अ शॉर्ट स्लीप। अब गाड़ी में आप एकदम चैन की नींद तो नहीं सो सकते हो, लेकिन अब ओल्ड एज में है, थकान हो गई है। अब बुजुर्गों की मैं क्या बात करूं, हम ही लोग थक जाते हैं गाड़ी में, है ना, आप ही लोगों को कई बार नींद आ जाती है, राइट। तो यहाँ पर उनकी मदर जो है वो छोटी सी नैप ले रही है गाड़ी में। हो सकता है शी माइट बी टायर्ड, या ओल्ड एज का ये एक रिजल्ट हो सकता है। ओपन माउथड, ना ओपन माउथड कि खुले मुंह से वो सो रही है, ठीक है। अभी ओपन माउथ क्यों किया होगा उन्होंने? ब्रीदिंग इश्यूज विद एज आ जाता है ना, हो सकता है उनको कुछ ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा हो, ओल्ड एज है। या फिर अननोइंगली भी कई बार हम लोग एकदम जब गाड़ी में कभी सो रहे होते हैं तो अपने आसपास लोगों को, या खुद भी आप ऐसा करते होगे, देखा होगा कि खुले मुंह से सो रहे होते हैं। सो शी वाज स्लीपिंग लाइक दैट, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। अब देखो यहाँ पर पोएट ने बिल्कुल डेयरिंग तरह से क्या क्लियरली कंपेयर कर दिया है अपनी मदर के फेस को। क्या बोला है कि उनकी जो मदर का फेस है वो कॉर्प्स जैसा। व्हाट इज अ कॉर्प्स? कॉर्प्स इज अ डेड बॉडी। कौन बोलता है यार कि मेरी मदर जो है वो एकदम लाश जैसी दिख रही है? कमला दास ने बोल के दिखा दिया। जो थॉट दिमाग में आ रहा था एज इट इज, बहुत ही मतलब रॉ उन्होंने लिखा है, कोई फिल्टर नहीं लगाया हुआ, बिल्कुल रॉ प्रेजेंट कर दिया कि भाई मुझे मेरी मदर का जो फेस है ना वो एकदम एशन लग रहा है, एज इन जैसे ऐश कलर होता है, पेल, कि वो ब्राइटनेस ही नहीं है मेरी मदर के फेस में, डलनेस आ गई है। हम पेल कलर कब बोलते हैं? फेस, चेहरा कब बोलते हैं कि पेल कलर है? जब या तो सिकनेस हो, बीमार हो कोई, तो भी रंग उतर जाता है फेस का, डलनेस आ जाती है, या ओल्ड एज या डेड बॉडी का, है ना। तो वो बोल रही है कि जो मेरी मदर का फेस है वो कैसा हो चुका है? एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, वो एकदम पेल कलर का हो चुका है, डेड बॉडी जैसा। मेरी मदर के फेस में अब कलर ही नहीं बचा है, डलनेस आ गई है।
कोई ब्राइटनेस नहीं बची है। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और बड़े दुख के साथ उन्होंने इस बात को रियलाइज किया दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि भाई जितनी बुजुर्ग जितनी बूढ़ी वो दिख रही है इस फोटो में, बिल्कुल वो उतनी ही एज हो गई है उनकी। हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं ना अपनी मदर के फेस को देखकर कि अरे अभी कहाँ, अभी तो आप जवान हो, आप तो अभी यंग हो, ऐसा कैसे बोल रहे हो कि अब हम बूढ़े हो गए, अब हमारी उम्र हो गई है, ऐसा बोलते हैं ना पेरेंट्स। अब कहाँ, बाल सफेद हो गए बेटा, ऐसा बोलते हैं ना पेरेंट्स। हम लोग कई बार मजाक मजाक में उसको इग्नोर करते हैं, लेकिन शी रियलाइज्ड विद पेन, बड़े दुख के साथ पोएट ने ये रियलाइज किया कि यार जितनी ओल्ड मेरी मदर दिख रही है वो जेन्युइनली उतनी ओल्ड अब हो गई है, उनकी एज सच में हो गई है। बट सून पुट दैट थॉट अवे, और ऑब्वियसली बात है ये इतना डिस्टर्बिंग थॉट है कि कौन इसको डिस्कस करना चाहेगा, कौन इसके बारे में बात करना चाहेगा, है ना। हर कोई डिस्ट्रैक्ट होना चाहता है स्कैरिंग, एकदम स्कैरी टॉपिक से। सो उन्होंने भी यही किया, पोएट ने अपने इस थॉट से दूर भागने की कोशिश की। सो शी सून पुट दैट थॉट अवे। विच थॉट, कौन सा थॉट? द थॉट ऑफ हर मदर्स अप्रोचिंग ओल्ड एज, या हर मदर्स अप्रोचिंग डेथ। ओके, तो इस थॉट को वो दूर करना चाहती है। क्लियर हो गए यहाँ पर सारे वर्ड्स? आगे बढ़ते हैं। अब एक बार क्विक इसका एक्सप्लेनेशन हम ले लेते हैं। सो व्हाइल ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचिन, कमला दास नोटिसेस हर मदर वाज सिटिंग बाय हर। तो जब अपने पेरेंट्स के घर से कमला दास कोचिन जा रही थी, एयरपोर्ट बेसिकली, ठीक है, एयरपोर्ट वो जा रही थी। सो उन्होंने अपनी मदर को नोटिस किया जो उनके साइड में बैठी थी, स्लीपिंग विद हर माउथ ओपन, खुले मुंह से सो रही थी। शी क्लोजली ऑब्जर्व्स हर एंड प्रेजेंट्स हर इमेज बिफोर अस। तो इस फर्स्ट पार्ट में उन्होंने बहुत क्लोजली अपनी मदर को ऑब्जर्व किया और हमारे सामने वो इमेज प्रेजेंट कर दी। शी कंपेयर्स हर मदर्स फेस विद अ डेड बॉडी, और क्लियरली उन्होंने अपनी मदर के फेस को डेड बॉडी से कंपेयर कर दिया, और एक सडन ना फियर एंड पेन उनके अंदर आ गया अचानक से। विच क्रॉप्स अप का मतलब क्या होता है? विच डेवलप्स, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आप सेम वर्ड ही अपने आंसर्स में लिखते चलो, है ना। डेवलप्स के साथ आप क्रॉप्स अप लिख सकते हो कि भाई अचानक से एक दर्द उनके मन में आ गया, पोएट के माइंड में, और उन्हें रियलाइज हुआ कि भाई अब मेरी मदर ओल्ड हो रही है और कभी भी वो मुझे छोड़कर जा सकती है, बता के थोड़ी ना वो मुझे छोड़ेंगी, कभी भी। डेथ इज इनएविटेबल, हमें क्या पता इनएविटेबल वर्ड का मतलब क्या होता है? डेथ इज इनएविटेबल, इनएविटेबल मतलब अनअवॉइडेबल, नहीं पता कि भाई कब क्या हो जाए, हमारे हाथ में थोड़ी है साइकिल ऑफ लाइफ, राइट। द रियलिटी इज हार्ड टू एक्सेप्ट, बहुत मुश्किल है ये बात एक्सेप्ट करना, एंड एट द सेम टाइम द रियलाइजेशन इज अलार्मिंग, और ये जो रियलाइजेशन है ना ये थोड़ा अलार्मिंग है, उनको अवेयर कर रहा है कि अब मेरी मदर जो है वो ओल्ड एज में आ गई है, आई थिंक आई शुड स्पेंड सम मोर टाइम। लेकिन हम लोग यार देखो नहीं कर सकते, वो भी पॉसिबल नहीं है, सर्वाइवल बहुत जरूरी है, अब काम करोगे तो सर्वाइव कर पाओगे, है ना, तभी तो पेरेंट्स को खुश रख पाओगे। तो ये सारे कॉम्प्लेक्सिटीज जो है ये पूरा प्रेजेंट किया है पोएट ने इस पोएम में। आगे बढ़ते हैं। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। अब आगे इस हॉरिबल थॉट से दूर भागने के लिए पोएट ने खुद को थोड़ा सा बिजी रखने के लिए क्या किया, विंडो से बाहर देखना शुरू किया गाड़ी के, ओके। और वो बाहर देखते तो उन्हें क्या दिखाई देता है? यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग क्या होता है? स्प्रिंट रेस आप लोग स्कूल में करते होगे, ठीक है। तो स्प्रिंटिंग इज रनिंग। तो बाहर वो क्या देख रही हैं कि यंग ट्रीज जो है वो भाग रहे हैं। अब यंग ट्रीज भागेंगे कैसे यार? मतलब कौन सा पेड़ तुमने भागते हुए देखा है? देखा है किसी ने तो बता दो मुझे कमेंट्स में। आपको जब आप कभी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे होते हो, कहीं इधर उधर जा रहे हो, तो आप लोग देखते हो इस तरह की इमेज आपकी नजरों के सामने आती है और आपको लगता है कि पेड़ आपके पीछे पीछे भाग रहे हैं। बचपन में हो सकता है ये थॉट हमारे दिमाग में आया हो, लेकिन आप लोगों को बहुत अच्छे से बात पता है कि ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। वो मोशन में होती है गाड़ी, तो उस वजह से साइंस का जो भी कॉन्सेप्ट आपको पता है इससे रिलेटेड कमेंट्स में डाल दो भाई, मुझे भी कुछ सीखने मिल जाएगा, राइट। सो ये एक रीजन है जिसकी वजह से पोएट को भी इसी तरह की इमेज नजर आ रही है। और उन्होंने इसको कैसे डिफाइन किया है कि भाई जैसे ही पोएट गाड़ी से बाहर देखती है वो क्या देख रही है? यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। तो देखो यंग ट्रीज क्या सिंबलाइज कर रहा है? यंग ट्रीज क्यों यूज किया है उन्होंने? बिकॉज यंग ट्रीज जो है ये ग्रोथ दिखा रहा है, ठीक है, ये वाइटैलिटी दिखा रहा है, एनर्जी दिखा रहा है लाइफ की। जहां एक तरफ उनकी मदर जो है वो सारे नेगेटिव, नेगेटिव एज इन मदर नेगेटिव नहीं है, लेकिन वो जो अच्छे वर्ड्स नहीं होते जिनसे सैडनेस आ रही है लाइफ में, वो ग्लूमीनेस की, डेथ, डलनेस, लैक ऑफ ब्राइटनेस, सब कुछ उनकी मदर को देखकर उनके दिमाग में आ रहा है। और वो जैसे ही बाहर देख रही है तो कितना ऑपोजिट इमेज दिख रहा है ना। तो पीछे वाला जो आपने पढ़ा था और ये वाली जो इमेज आप देख रहे हो ये काफी कॉन्ट्रास्टिंग है। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब बहुत ही ऑपोजिट इमेज यहाँ नजर आ रही है,
ओके कि यंग ट्रीज जो है वो भाग रहे हैं एनर्जी एकदम से, राइट। एंड द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और ये जो बच्चे हैं ये एकदम से घर से बाहर निकल कर आ रहे हैं। ऐसा ही होता है, खेलने कूदने जाते हैं बच्चों को तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कौन से जेल से उन्हें छोड़ दिया है। तुम भी ऐसे ही करते हो ना सभी, तो बस वही चीज है। तो बच्चे एकदम से बाहर की तरफ भाग रहे हैं। स्पिलिंग का मतलब तो यहाँ पर वैसे देखो क्या है, स्पिल करना इज जैसे आपने कोई कंटेनर सपोज घर में गिरा दिया है, ठीक है, और दाल वाल रखी है मम्मी ने उसमें, या कुछ लिक्विड रखा है और आपने गिरा दिया, तो वो एकदम से छलक के बाहर आ जाता है। तो लाइक दैट, ठीक है। तो एक ऐसी एक यहाँ पर पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है जो मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए कि इमेज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि बच्चे बिल्कुल इसी तरह से बाहर निकल रहे हैं घर से, कि एकदम से बाहर आ रहे हैं फिल्ड विद एनर्जी एंड एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म एनर्जी एक ही चीज है, ठीक है। एंथुजियाज्म से भरे हुए वो बच्चे लाइवली एकदम बाहर निकल रहे हैं घर से। तो देखो दोनों इमेजेस कितनी ऑपोजिट है। एक तरफ मदर जो कि वो एनर्जी का लेवल देखा जाए तो बिल्कुल नीचे है ना, अब डिटीरियोरेट हो रही है, उनकी एनर्जी कम हो रही है, घट रही है। वहीं दूसरी तरफ फुल ऑफ एनर्जी वाला इमेज जो है पोएट देख रही है बाहर। तो कितना उनको लग रहा होगा रिलेटिवली, और भी ज्यादा उनके लिए ये पेन बढ़ रहा है। ओके, सो द पोएट पुट्स हर थॉट्स असाइड। तो पोएट अपने वो सारे नेगेटिव थॉट को साइड रखने के लिए क्या करती हैं, बाहर देखती हैं, टू डिस्ट्रैक्ट हरसेल्फ, खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। द लाइफ आउटसाइड इज कॉन्ट्रोडिक्टरी टू हर माइंड एंड थॉट्स। और बाहर की जो दुनिया है वो उनके सारे नेगेटिव थॉट्स एंड माइंड से काफी अलग चल रही है। The scene outside the window is full of energy and youth. विंडो के बाहर का जो सीन है वो तो एकदम एनर्जेटिक है, एकदम यूथफुल है। She notices the trees that her car is going past. वो पेड़ों को देख रही है जहां से उनकी गाड़ी गुजर रही है। And they appear to be moving at an equally fast pace by themselves. और वो कैसे नजर आ रहे हैं पोइट को, एज इफ वो भी गाड़ी की स्पीड से भाग रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आपको पता है फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है ये, राइट। शी ऑल्सो नोटिसेस चिल्ड्रन पोरिंग आउट ऑफ देयर हाउसेस एक्साइटेडली। वो बच्चों को भी एकदम एक्साइटमेंट में घर से बाहर निकलते हुए देखती है। तो बहुत ही ऑपोजिट इमेज हमें यहाँ पर दिखाई गई है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक के बाद, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ दूर खड़े रहने के बाद, देखो एक मोमेंट ऐसा आता है एयरपोर्ट में जब आपको जितने भी लोग छोड़ने आए हैं आपके लव्ड वंस, वो आपसे दूर हो जाते हैं, फिर आपको खुद ही जाना पड़ता है आगे सारा चेकिंग वगैरह के लिए। सो दूर से ही पोएट ने फिर से अपनी मदर को देखा। आई लुक्ड अगेन एट हर वन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। पोएट ने अपनी मदर के फेस को देखा, विच लुक्ड वैन। ओके, कैसा मतलब क्या है इसका, क्लियरली देखो, बहुत ही डल फेस, अगेन पेल फेस उन्होंने अपनी मदर का देखा, जो किसके जैसा नजर आ रहा है, एज अ लेट विंटर्स मून। अब अगर आपने विंटर में कभी मून को ऑब्जर्व किया हो, समर के मून की अलग बात होती है, वो काफी ब्राइट और शाइनी नजर आता है, लेकिन विंटर्स में, लेट विंटर्स में मून जो है वो फॉग और मिस्ट से एकदम कवर हो जाता है, ठीक है। उसकी वो जो ब्राइटनेस होती है ना वो कहीं ना कहीं छुप जाती है, वो थोड़ा सा डल नजर आता है, उसमें वो एनर्जी नजर नहीं आती। तो उन्होंने अपनी मदर के फेस को लेट विंटर के मून से कंपेयर किया है कि भाई मेरी मदर का फेस, पहले उन्होंने डेड बॉडी से कंपेयर किया, फिर उन्होंने विंटर के मून से कंपेयर किया, एंड शी फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, वही वापस से जो पहला, फेमिलियर इज जाना पहचाना, ठीक है, पहला पेन, एक का मतलब होता है पेन, कि बचपन में हो सकता है अपनी मदर से सेपरेट होने का, देखो जब हम छोटे होते हैं तो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल दूर नहीं रह पाते, अभी तो हमें अलग अलग रीजन से उनसे दूर रहना पड़ता है, चाहे स्टडीज के लिए चाहे वर्क के लिए। लेकिन जब छोटे होते अगर एक मिनट भी पेरेंट्स लेट हो जाए अपने बताए हुए टाइम से तो रोना शुरू कर देते हैं वहां पर, क्योंकि हमारे मन में एक डर आता है कि कहीं हमारे पेरेंट्स हमसे दूर तो नहीं हो गए। ओके, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे ऐसे अलग अलग बच्चों के साथ, तो अपने एक्सपीरियंसेस आप शेयर कर सकते हो। कब आपको ऐसा लगा कि आपके पेरेंट्स आपसे एकदम दूर हो चुके हैं? बचपन में बहुत बार ऐसा होता है, मेरे साथ बहुत बार हुआ ऐसा, राइट। तो ये जो पेन है ये पोएट के मन में फिर से जाग गया, माई चाइल्डहुड्स फियर, मेरे बचपन का डर कि मेरी मदर मुझसे दूर हो जाएंगी। वो फियर क्या था? फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर मदर। आफ्टर द सिक्योरिटी चेक एट द एयरपोर्ट, कमला दास लुक्स बैक एट हर मदर स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे। सिक्योरिटी चेक के बाद कमला दास अपनी मदर को फिर से देखती है, लुकिंग पेल एंड ग्रे लाइक द विंटर मून। जो कैसी दिख रही है, उनकी मदर का फेस कैसा दिख रहा है? एकदम पेल ग्रे, कैसा? विंटर के मून जैसा। और ऐसा नहीं कि चांद से कंपेयर किया तो वो उनकी ब्यूटी को कंपेयर कर रही है, नहीं 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 नहीं, ठीक है, वो उनके अंदर जो लैक ऑफ एनर्जी है, वो डलनेस को यहाँ पर कंपेयर कर रही है। द पोएट सेंसेस अ फेमिलियर पेन। तो पोएट को यहाँ से बिल्कुल वो पुराना जाना
अनपहचाना सा एक दर्द फील होता है। एंड चाइल्डहुड फियर ऑफ द थॉट ऑफ लूजिंग हर मदर, बचपन का कोई फियर उनके मन में होगा कि वो अपनी मदर को खो देंगी, ऐसा कुछ हो सकता है, स्कूल जाते टाइम उन्हें लगा हो, या बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं बचपन में ऐसे। एज अ चाइल्ड शी माइट हैव थॉट दैट समडे हर मदर वाज गोइंग टू लीव हर अलोन, हो सकता है एज अ चाइल्ड उनके मन में कभी ये ख्याल आया हो, तो वो डर वापस आ जाता है इस मोमेंट में। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। लेकिन पोएट ने ऐसा नहीं है कि ये सारे थॉट्स अपनी मदर को जाकर एक्सप्रेस कर दिए, उन्होंने अपनी मदर को एक अश्योरेंस दे दिया और उन्होंने सिर्फ इतना बोला, मम्मा आई विल सी यू सून। आई मीन शी हैज यूज्ड द वर्ड अम्मा, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है कि उन्होंने कोई ऐसा मॉडर्नाइज्ड वर्ड यूज नहीं किया है, ठीक है। तो अपने रूट्स को लेकर, अपनी नेटिव लैंग्वेज को लेकर वो काफी प्राउड थी, बहुत ही डिटर्मिन्ड थी, तो उन्होंने बिल्कुल वही वर्ड यूज किया, अम्मा, कि ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, कि भाई मैं आपको जल्दी मिलूंगी। तो एक होप, एक अश्योरेंस उन्होंने अपनी मदर को दिया, राइट। यहां से एक होप उन्होंने अपनी मदर को दिया। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, ये एक बार भी तो पोएट लिख सकती थी, एंड ऑल आई डिड वाज स्माइल, लेकिन उन्होंने 3 बार लिखा है, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, कि मैं सिर्फ स्माइल ही करती रही। ये रिपीटिशन तो है, पोएटिक डिवाइस है, लेकिन ये क्या रियल स्माइल है? ये उनकी प्लास्टर्ड स्माइल है, क्योंकि वो अपने पेन को इस स्माइल के पीछे छुपा रही हैं। वो नहीं बता सकती अपनी मदर को कैसे परेशान करेंगी वो ये बोलकर कि मेरे मन में माँ ये सब चल रहा है, नहीं बोल सकती हैं, राइट। तो ये प्लास्टर्ड स्माइल उन्होंने दी यहाँ पर, अपनी मदर को एक अश्योरेंस दिया कि सब ठीक है मदर, हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, जल्दी मिलते हैं, ओके। सो filled with sorrow and fear, दर्द और डर से भरी हुई, she bids her old mother goodbye, अपनी बूढ़ी माँ को उन्होंने बाय बाय बोला, and keep smiling to hide her real feelings, अपनी real feelings को छुपाने के लिए she kept smiling, वो हंसती नहीं बस। The smile does not emerge from the best memories, और ये ऐसा नहीं था, ये स्माइल कोई बहुत अच्छी मेमोरीज को लेकर वो दिखाना चाह रही है, नहीं, ऐसा नहीं था, कोई हैप्पी मोमेंट्स याद नहीं कर रही है। इट इज सिग्नलिंग हर हिडन डिस्पेयर, ये उनके छुपे हुए सैडनेस को दिखा रहा है। डिस्पेयर मतलब होता है सैडनेस। शी वॉज नॉट श्योर वेदर शी कुड सी हर अगेन और नॉट, वो श्योर नहीं थी कि कभी मिल भी पाएंगी मेरी मदर मुझे या नहीं, हो सकता है क्या हो जाए नेक्स्ट मोमेंट, यू नेवर नो। ऑल शी हैड वॉज होप, तो सिर्फ और सिर्फ उनके पास अभी क्या था, एक होप, एक रियलाइजेशन एंड अ फ्रेल डिटर्मिनेशन टू लीड हर लाइफ ऑन हर ओन, और एक वीक सी डिटर्मिनेशन थी कि यार अब आगे तो हमें बढ़ना ही है लाइफ में, ऐसा नहीं है कि हम रुक सकते हैं वहां पर या इन इमोशंस को खुद पर हावी होने दे सकते हैं, ओवर पार नहीं करने दे सकते हैं, हमें आगे तो बढ़ना ही होगा ये सब चीजें छोड़कर। सो शी गेव अ प्लास्टर्ड स्माइल, और अपनी मदर को देखकर उन्होंने सिर्फ ये फेक स्माइल दी, दैट्स इट, जस्ट टू गिव हर सम होप। सो ये थी आपकी पोएम, आई होप यू लव्ड इट, राइट। अब जल्दी से हम इसके पोएटिक डिवाइसेस कर लेते हैं, आप लोग मुझे जरूर बताना कमेंट्स में कि कैसा लगा आपको ये पोएम। और अपार्ट फ्रॉम योर सिलेबस, देखो वैसे भी तो पोइट्रीज इमोशंस डेवलप कराती हैं, तो कैसे लगा आप लोगों को ये जरूर बताना। पोएटिक डिवाइसेस हम जल्दी से कर लेते हैं इस पोएम की। सो ये जो पोर्शन हमने करा था, इसमें देखो सबसे पहले हमने देखा सिमिली। नाउ व्हाट इज सिमिली? सिमिली होता है जब हम कंपैरिजन करते हैं दो एलिमेंट्स या दो चीजों की क्वालिटी के बीच में, लेकिन उनके लिए स्पेसिफिक वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे कि लाइक और एज, ठीक है। लाइक और एज का यूज करके तो उनको हम लोग सिमिली बोलते हैं। तो ये वाली लाइन अगर आपने देखी हो, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, जब मदर के फेस को कंपेयर किया एक डेड बॉडी से, ठीक है, डेड बॉडी से कंपेयर किया, तो ये लाइक का यूज किया, तो इसीलिए हम इसे बोलेंगे कि ये सिमिली है। क्लियर? अगला क्या देखा हमने? एजोनेंस। नाउ व्हाट इज एजोनेंस? एजोनेंस क्या होता है कि अगर आप लोग कोई लाइन पढ़ रहे हो अपनी पोएम में या किसी भी राइटअप में, वहां पर वॉवल साउंड का रेपिटेशन आ जाए, वॉवल साउंड AEIOU, ये बेसिक आपने पढ़े, इनसे रिलेटेड जो साउंड्स है वो सारे वॉवल साउंड्स है। ये अगर आपने देख लिए कहीं पर भी, जरूरी नहीं है कि शुरू में हो, कहीं भी चलेगा, शुरू में, बीच में, एंड में, वो हम बोलेंगे एजोनेंस है। जैसे डोज ओपन, सो डो ओ, ये देखो ओ आ रहा है यहाँ पर, ये ओ है, तो ये एग्जाम्पल हो गए एजोनेंस के। एशन लाइक दैट, तो ये ए यहां पर साउंड आया, यहां पर ए साउंड आया, अगेन एजोनेंस हो जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास एलिटरेशन। एलिटरेशन याद करने के लिए भाई गाना याद कर लो फटाफट से, बिल्लो बग्गे बिलियादा की करेगी, क्लासिक, ठीक है, याद कर लो। और इसे याद क्यों करना है? क्योंकि इसमें आता है कॉन्सोनेंट साउंड, जैसे ब ब ब आ रहा है ना, तो बस अगर आपको कहीं दिख जाए
कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन, लेकिन शुरू में होना चाहिए, बीच में कहीं नहीं होना चाहिए, शुरू में एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स, तो हम उसे एलिटरेशन बोलेंगे। जैसे यहाँ देखो माय मदर, म, राइट। हो सकता है आपको और भी एग्जाम्पल्स मिल जाए ये वाले सारे पोएटिक डिवाइसेस के, आप मुझे कमेंट्स में बताओ इनके अलावा और आपको कौन से एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं, ठीक है, मैं जरूर आपको रिवर्ट करूंगी। अगले स्टैंजा में देखते हैं मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? ये सिमिली जैसा ही होता है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है इसमें। सिमिली में जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो लाइक या फिर एज का यूज कर रहे हैं, मेटाफर में हम किसी भी ऐसे वर्ड का यूज नहीं करते, डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, देखो यहां पर कैसे बोला है, द मेरी चिल्ड्रन, ठीक है, स्पिलिंग, स्पिलिंग बोला हुआ है, जैसे पल्सेस नहीं निकल जाती हैं बॉक्स से या कोई लिक्विड नहीं रिलीज हो जाता है, बिल्कुल वैसे। तो यहां पर बच्चों को कंपेयर किया है उसी सिमिलर किसी ऑब्जेक्ट से, तो ये हमारा हो जाएगा मेटाफर। द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, ठीक है, घरों से निकल रहे हैं, जैसे कि किसी बॉक्स में से कोई दाल बाहर निकल जाती है, राइट। लेकिन कहीं पर भी ऐसा आपको डायरेक्ट दिख नहीं रहा है, आई मीन कहीं पर भी लाइक या एज से आपको दिखाई नहीं दे रहा है कोई कंपैरिजन होता हुआ, ये हमने अंडरस्टैंड किया है खुद से। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मेटाफर, ओके। देन वी हैव पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में वर्ड छुपा है पर्सन। तो भाई कोई भी ऑब्जेक्ट या आइडिया जब उसको ह्यूमन क्वालिटीज दे दी जाती है, ठीक है, नॉन ह्यूमन एंटिटीज को कंपेयर कर, आई मीन सीधा सीधा दिखा दिया जाता है, वो एक्शंस दे दिए जाते हैं जो ह्यूमंस को मिलते हैं, तो वहां पर हम बोलेंगे पर्सोनिफिकेशन है। जैसे कि ट्रीज जो है वो नॉन ह्यूमन है, ठीक है, इसको हम ह्यूमंस में काउंट नहीं करते हैं। स्प्रिंटिंग, अब रेसिंग या रनिंग तो इंसान करते हैं ना, इंसानों का एक्शन है ये, ओके। तो ये हमारा पर्सोनिफिकेशन हो गया क्योंकि हमने ट्रीज के लिए ये यूज किया है। उसके बाद देखो इमेजरी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ऑलमोस्ट अपनी हर पोएट्री में मिलने वाली है इस साल। यूजिंग विविड लैंग्वेज टू रिप्रेजेंट आइडियाज, ऑब्जेक्ट्स और एक्शंस, कि भाई अब आप कोई मूवी देख रहे हो, कोई म्यूजिक वीडियो देख रहे हो, तो आपके सामने क्लियरली वो चल रहा है सारा कुछ, इमेज, तो आप आराम से सॉन्ग्स को या मूवीज को इमेजिन कर पाते हो। लेकिन राइटर्स ये काम कैसे करें? राइटर थोड़ी से फोटोग्राफ्स लगा लगा के आपको दिखाएंगे, है ना, वो अपने वर्ड से ये करते हैं। तो जब कमला दास ये डिस्क्राइब कर रही थी कि वो अपनी मदर को साइड में देख रही हैं, आप लोग भी विजुअलाइज कर रहे थे, सभी कर रहे थे, तो ये वर्ड्स का कमाल होता है। ऐसी लैंग्वेज का यूज जब पोएट्स करते हैं आइडियाज को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो ऑब्जेक्ट को प्रेजेंट करने के लिए, एक्शंस को दिखाने के लिए, तब बोला जाता है कि ये इमेजरी है, ओके। सो ट्री स्प्रिंटिंग जब बोला तो आपके दिमाग में इमीडिएटली वो आइडिया पूरा का पूरा वो विजन आ गया सामने, या वो इमेज दिख गई आपको कि ट्रीज एज इफ भाग रहे हैं। मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, तो ये भी आपके सामने एकदम इमेज आ गई कि बच्चे भाग रहे हैं घर से बाहर। विंटर्स मून, जब मदर के फेस को कंपेयर किया तो आपके सामने इमेज आ गई एकदम से। सो इसको हम बोलते हैं इमेजरी, क्लियर। आगे यहां पर हम देखेंगे तो एक हमें मिलेगा अगेन सिमिली, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं। तो मदर के फेस को उन्होंने कंपेयर किया एज अ लेट विंटर्स मून, तो देखो एज का यूज करके आया हुआ है, क्लियर, दिस इज सिमिली, जैसा कि आपको पीछे बताया था। इसके बाद ये जो लास्ट का हमारा पार्ट है, इसमें हमने देखा रेपिटेशन है, कि एक वर्ड को बार बार यूज किया गया है, डेलिबरेटली पोएट ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं गलती से लिख दिया, ठीक है, कई बार राइम कराने के लिए, लेकिन यहां तो राइम का कोई लेना देना ही नहीं है, फ्री वर्ड्स पोएट्री है। तो यहां पर स्ट्रेस डालने के लिए, यानी कि ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये स्माइल, क्यों? क्योंकि फेक स्माइल है, पेन हाइड हो रहा है इसके पीछे, प्लास्टर्ड स्माइल है, आर्टिफिशियल स्माइल है। सो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, ये आपका रेपिटेशन हो गया। कोई भी वर्ड अगर रिपीट हो रहा हो किसी लाइन में या पैराग्राफ में, तो हम उसे बोलेंगे रेपिटेशन। इसके बाद आता है एलिटरेशन। अगेन आपको पता है, मैंने पीछे ही आपको बताया एलिटरेशन। तो उसमें देखो सी यू सून, हाँ ऐसा नहीं है कि इसमें आप लोग नहीं बोल सकते कि ये एलिटरेशन नहीं है, स यहां भी रिपीट हो रहा है, लेकिन प्रोमिनेंट जो है वो रेपिटेशन यहाँ पर है। एलिटरेशन इसमें भी बोलोगे क्योंकि ये भी कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है। सी यू सून में भी देखो ये कॉन्सोनेंट साउंड है स, ये कॉन्सोनेंट साउंड है स, तो ये आपका एलिटरेशन हो गया, ठीक है। इनके अलावा कोई और पोएटिक डिवाइसेस अगर आप लोगों को पता है, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, I'll tell you, I'll check कि वो सही है या गलत है, या जो मैंने आपको पोएटिक डिवाइसेस बताए इनके एग्जांपल्स अगर आपको पता है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो कमेंट्स में, वो भी चेक हो जाएंगे। एंड ये सारे के सारे जो मैंने आपको पोएटिक डिवाइसेस बताए, ये सबसे इंपॉर्टेंट इस पोएम से रिलेटेड है।
आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आज के वीडियो से आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ गया, ये पोम पूरी समझ में आ गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे इस पोम की समरी और हम लोग करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी एग्जाम से रिलेटेड है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।